हेलो दोस्तों, जीके लेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रुकमनी प्लेटफॉर्म की तरफ से मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही भर्ती 2026 वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 25। दोस्तों, यह लास्ट प्रैक्टिस सेट है इस बुक का और इसके पहले कुल 24 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो जाकर जरूर देखें। दोस्तों, इसके बाद कल से किरण का बुक चालू करेंगे तो देखिएगा ज़रूर, वो बहुत ही अच्छा सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 25 देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन ए 1872 ईस्वी में। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, काकतीय राजवंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक रुद्रमा देवी ने लगभग 1262 से किस वर्ष तक आंध्र प्रदेश राज्य का शासन किया था? काकतीय राजवंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक रुद्रमा देवी ने लगभग 1262 से किस वर्ष तक आंध्र प्रदेश राज्य पर शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दो का ऑप्शन ए 1289 ईस्वी तक। 1289 ईस्वी तक, 1262 से 1289 ईस्वी तक काकतीय राजवंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक रुद्रमा देवी ने आंध्र प्रदेश राज्य पर शासन किया था 1262 से 1289 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि दे सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत को आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि दे सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, केवलादेव राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन ए, 900 से 1600 मीटर तक। 900 से 1600 मीटर तक है पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1600 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आहार शब्द का विलोम शब्द है। आहार शब्द का विलोम शब्द है तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराहार। निराहार आहार शब्द का विलोम शब्द है निराहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे त्याग देना उचित हो। जिसे त्याग देना उचित हो तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी, त्याज्य। त्याज्य, जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धरा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है धरा। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सही है। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गति बढ़ जाती है और है न्यूनतम दूरी बढ़ जाती है। गति बढ़ जाती है और न्यूनतम दूरी बढ़ जाती है। यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गति बढ़ जाती है और न्यूनतम दूरी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जब क्रमशः 4500 ए, 5400 ए और 6000 तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विचलन कोण डैश होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी, 4500 ए के प्रकाश में अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से क्या एक जल प्रदूषक है? निम्नलिखित में से क्या एक जल प्रदूषक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी, लेड। लेड एक जल प्रदूषक है। लेड एक जल प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जंतुओं द्वारा संचित किया जाने वाला ग्लूकोज का बहुलक कौन सा है? जंतुओं द्वारा संचित किया जाने वाला ग्लूकोज का बहुलक कौन सा है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। जंतुओं द्वारा संचित किया जाने वाला ग्लूकोज का बहुलक कौन सा है? तो ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेड आयोडाइड। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? तो लेड आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रार्थना समाज जिसे प्रार्थना सोसाइटी के नाम से जाना जाता है की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और यह भारत के किस क्षेत्र में स्थित था? प्रार्थना समाज जिसे प्रार्थना सोसाइटी के नाम से जाना जाता है कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी और यह भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग महाराष्ट्र राज्य में। प्रार्थना समाज जिसे प्रार्थना सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है कि स्थापना किसके द्वारा की गई और यह भारत के किस क्षेत्र में स्थित था? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था और महाराष्ट्र में किया गया था, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, उस्ताद अमजद अली खान एक अति प्रशंसित भारतीय वादक और संगीतकार हैं। उस्ताद अमजद अली खान एक अति प्रशंसित भारतीय डैश वादक और संगीत वादकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी, सरोद। उस्ताद अमजद अली खान एक अति प्रशंसित भारतीय सरोद वादक और संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 8 अगस्त 1942 को पूर्व संध्या को महात्मा गांधी ने राष्ट्र को कौन सा नारा दिया? 8 अगस्त 1942 को पूर्व संध्या को महात्मा गांधी ने राष्ट्र को कौन सा नारा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी, करो या मरो का नारा दिया। 8 अगस्त 1942 को पूर्व संध्या को महात्मा गांधी ने राष्ट्र को कौन सा नारा दिया? तो करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2000 में किसानों को समर्थन देने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत की गई थी? वर्ष 2000 में किसानों को समर्थन देने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत की गई थी? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कृषि नीति। वर्ष 2000 में किसानों को समर्थन देने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पश्चिमी घाट पर आर्द्र वायु के अवरोधित होने तथा उसे ऊपर उठने के लिए बाध्य होने के कारण पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वर्षा होती है? पश्चिमी घाट पर आर्द्र वायु के अवरोधित होने तथा उसे ऊपर उठाने के लिए बाध्य होने के कारण पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी, पर्वत्य वर्षा। पश्चिमी घाट पर आर्द्र वायु के अवरोधित होने तथा उसे ऊपर उठने के लिए बाध्य होने के कारण पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वर्षा होती है? तो पर्वत्य वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जिला न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1 और 3 सही है, जो कि केवल 1 और 3 सही है। तो 1 में है
सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका के स्वतंत्रता को संविधान की मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग घोषित किया गया है, जो कि सही है। और 3 है, संविधान जिला न्यायाधीशों को न्यायिक प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। संविधान जिला न्यायाधीशों को न्यायिक प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से भारत में हरित क्रांति से संबंधित थी? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से भारत में हरित क्रांति से संबंधित थी? तो हरित क्रांति से संबंधित थी 28 का ऑप्शन ए गेहूं हरित क्रांति से संबंधित है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ग्रामीण विकास मुख्य रूप से किसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है? ग्रामीण विकास मुख्य रूप से किसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण विकास मुख्य रूप से किसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है? तो ग्रामीण जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। घूस तय करना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? घूस तय करना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरबार लगाना। घूस तय करना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है दरबार लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? तो राम कुमार वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से किया? डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से किया? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक घूंट से। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से किया? तो एक घूंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी, जो कि सही है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी 34 का। नेक्स्ट 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित समीकरण का निरूपण नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित समीकरण का निरूपण नहीं करता? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4Fe + 3H2O। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा Fe3O4 + 2H2। यह निरूपण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे के उत्तकों को शीर्षस्थ, पश्चीय और अंतविष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे के उत्तकों को शीर्षस्थ, पश्चीय और अंतविष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभाज्योत्तक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। डैश के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। डैश के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें एक कम प्रोटीन होता है? निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लसिका। निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो लसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयनिक आबंध द्वारा निर्मित यौगिक का सही निरूपण करता है? कौन सा विकल्प आयनिक आबंध द्वारा निर्मित यौगिक का सही निरूपण करता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NaCl। कौन सा विकल्प आयनिक आबंध द्वारा निर्मित यौगिक का सही निरूपण करता है? तो NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हिमालय में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? हिमालय में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारालाचा दर्रा। हिमालय में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? तो बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत के उत्तरी मैदान का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत के उत्तरी मैदान का हिस्सा नहीं है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़।
कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत के उत्तरी मैदान का हिस्सा नहीं है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आता है? तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 1966 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया था? 1966 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ 1966 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया था? तो चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग ने डैश में दरबार की घोषणा की थी? 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग ने डैश में दरबार की घोषणा की थी? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में दरबार की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़े गए? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत का कौन सा राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में धन की इकाई के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में धन की इकाई के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 48 का ऑप्शन ए, मवेशी का। मवेशी का वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में धन की इकाई के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो मवेशी का। नेक्स्ट दोस्तों देखिए मिलान है, देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पहले आंसर देख लेते हैं। 49 का ऑप्शन डी, 49 का ऑप्शन डी सही होगा। देखते हैं 49 का डी। 1 का ए हो जाएगा हली वकारा। हली वकारा का फालकड़, हली वकारा का फालकड़, एक तरफ है पद और एक तरफ है कड़ का विकरण। हली वकारा का फालकड़ और हिरण्य का है, हिरण्य का होगा स्वर्णकर, हिरण्य का होगा स्वर्णकर और उद्रंग का होगा, उद्रंग का होगा भूमिकर, उद्रंग का भूमिकर और शुल्क, शुल्क का हो जाएगा सीमा शुल्क। दोस्तों ये सीधा सीधा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, डॉक्टर नाटक किसका है? डॉक्टर नाटक किसका है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर का। विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर नाटक किसका है? तो विष्णु प्रभाकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध कौन सा है? इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध कौन सा है? तो अद्भुत अपूर्ण स्वप्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक। नेदर जॉन डैश हिज फ्रेंड्स वेयर एबल टू अटेंड द पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन सी, नॉर। नॉर नेदर जॉन नॉर हैज़ फ्रेंड्स वेयर एबल टू अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन ए, 53 का ऑप्शन ए जो कि सही है। नेक्स्ट 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 54 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 55 का आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन बी, 55 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देख लेते हैं। 56 का डी हो जाएगा जो कि सही नहीं है। पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जी प्रणाली है जो कि सही नहीं है और बाकी सारा सही है। पक्षी और स्थलीय घोंघे यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्रणाली है। पक्षी और स्थलीय घोंघे यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्रणाली है। और दूसरा है स्तनधारी और मेढक यूरिया उत्सर्जी प्रणाली है। स्तनधारी और मेढक यूरिया उत्सर्जी प्राणी है। और तीसरा है जल एम्फीबिया प्राणी और जल कीट एमोनिया उत्सर्जी प्राणी है। जल एम्फीबिया प्राणी और जल कीट एमोनिया उत्सर्जी प्राणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन का हो जाएगा 57 का। एक बस शुरुआत 60 मीटर की दूरी 30 मीटर से सेकंड से में और फिर अगले 80 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय करती है। मीटर प्रति सेकंड में बस की औसत चाल की गणना कीजिए। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। 57 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 57 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, किस ऋतु में जड़ या तने के उत्तकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? किस ऋतु में जड़ या तने के उत्तकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन डी, वसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, भौतिक विधियों द्वारा पृथक न किए जा सकने पर भी मिश्र धातु को मिश्रण क्यों माना जाता है? भौतिक विधियों द्वारा पृथक न किए जा सकने पर भी मिश्र धातु को मिश्रण क्यों माना जाता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह अपने संघटकों के गुण धर्मों को प्रदर्शित करती है और इसकी संघटन परिवर्ती हो सकती है। यह अपनी संघटकों के गुणधर्म को प्रदर्शित करती है और इसकी संघटन परिवर्ती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थैतिक घर्षण अन्य गति का विरोध करता है और गति घर्षण वास्तविक गति का विरोध करता है। स्थैतिक घर्षण अन्य गति का विरोध करती है और गति घर्षण वास्तविक गति का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिप्रसाद चौरसिया जो कि प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। बाकी जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज और अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज और अल्लाह रखा, ये सभी भारत का प्रसिद्ध तबला वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक समानता और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी विकास की अवधारणा पर जोर दिया गया था? भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक समानता और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी विकास की अवधारणा पर जोर दिया गया था? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक समानता और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी विकास की अवधारणा पर जोर दिया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, 1991 के सुधारों के बाद भारत को समावेशी समृद्धि प्राप्त करने में किस संरचनात्मक चुनौती का सामना करना पड़ा? 1991 के सुधारों के बाद भारत को समावेशी समृद्धि प्राप्त करने में किस संरचनात्मक चुनौती का सामना करना पड़ा? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षेत्रीय विकास में असमानताएं और ग्रामीण शहरी विभाजन। क्षेत्रीय विकास में असमानताएं और ग्रामीण शहरी विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 131। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 131। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15 का 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 15 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
रास बिहारी बोस ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? तो रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस पंचवर्ष योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया? निम्नलिखित में से किस पंचवर्ष योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पंचवर्ष योजना। किस पंचवर्ष योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया? तो चतुर्थ पंचवर्ष योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक। तमन्ना इज एज डैश विथ ऑल हर प्रोजेक्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन बी, विजय एज ए वीज। नेक्स्ट विजय एज ए वीज। तो 71 का द सरनम ऑफ द वर्ड एनहिल्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन बी, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, चूज द appropriate meaning of the item given below, hit the nail on the head। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन बी, identify something's exactly right। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, ये रीजनिंग का है, 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74 का ऑप्शन बी जो कि सही है। नेक्स्ट 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कौन से तने और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है? कौन से तने और जड़ों में के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा उनकी लंबाई में वृद्धि करता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल शीर्षस्थ विभाजोत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन डी, क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, पादप रोग मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन बी, मैग्नीज। पादप रोग मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीज की से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, एक छात्र ने नेत्र क्षमता 0.5D है, इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस फोकस दूरी और किस प्रकार के लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए? एक छात्र की नेत्र क्षमता -0.5D है, इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस फोकस दूरी और किस प्रकार के लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -2.0 मीटर अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन बी, नासा द्वार के द्वारा। मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? तो नासा द्वार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में। कोणार्क उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल से। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पल्लव के नाम से जाना जाता था? भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पल्लव के नाम से जाना जाता था? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्थियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, गाडगिल सूत्र का संबंध किससे है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों के बीच केंद्र सहायता के वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, 26 से 28 अक्टूबर 2025 को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया?
26 से 28 अक्टूबर 2025 को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया में 26 से 28 अक्टूबर 2025 को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स 25 में भाग लिया? भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स 25 में भाग लिया? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 86 का ऑप्शन बी, जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन बी, 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, रोड्रिगो पाज किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? रोड्रिगो पाज किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोलीविया के। रोड्रिगो पाज किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो बोलीविया के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। वह बहुत मेहनती छात्र है। तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही इज़ ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स सर्च इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन बी, अबोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, फिलिंग द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, डोंट ट्राई टू डिवर्ट मी डैश माई प्रिंसिपल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन बी, फ्रॉम। नेक्स्ट दोस्तों ये मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 94 का आंसर हो जाएगा जो कि रीजनिंग का है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, परमाणु ऊर्जा रिएक्टर और उनके राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? परमाणु ऊर्जा रिएक्टर और उनके राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावतभाटा राजस्थान। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर और उसके राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो रावतभाटा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, भारत में हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीज लोकप्रिय हुए? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक उपज वाली किस्में। भारत में हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीज लोकप्रिय हुए? तो अधिक उपज वाली किस्में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, यदि किसी तार से होकर 10 मिनट में 1200 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 एम्पियर। नेक्स्ट 99 का आंसर क्वेश्चन हो जाएगा, जब फल अचानक झटके के साथ फटते हैं तो कुछ बीज बिखर जाते हैं और बीज मूल पौधे से दूर बिखर जाते हैं, ऐसा निम्नलिखित में से किस पौधे फलों में होता है? तो देख लेते हैं 99 का आंसर। 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी, एरंड और वाल्सम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितना होगी? 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.0 मीटर। दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इसका सारा PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।